तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 5 है उसी का प्रश्नावली 5.2 को। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और कि ये जो वीडियो है ये इस प्रश्नावली का पार्ट 3 है और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक को सॉल्व किया था और 2 में हमने 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। ठीक है। और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो भी आगे क्वेश्चन दिया गया उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितना भी हो सकेगा। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर पार्ट 1 को और 2 को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को एकदम से इजीली हमने एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रखा है, आप एकदम से आसान तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एक नहीं दो फॉर्मूला कम से कम। देखिए ये वाला फॉर्मूला ये आपको पता भी होगा कि ए एन बराबर में आपका होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी, ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका दिया हो, जैसे कि A2 दिया हो, A2 बराबर अगर दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि A प्लस में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 D लिख देंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए वही अगर आपको यहाँ पर 2 ना दे करके आपको दे दिए जाए A5 या फिर A4 कुछ भी दे दिया जाए तो आप लिखेंगे A और प्लस लगाएंगे, मतलब सेम रहेगा। यहाँ पर 4 मतलब 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और D। ठीक है, अगर 6 यहाँ पर लिखा रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हमेशा एक ए लिखेंगे और यहाँ पर एक घटा करके लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर A7 का लिखना हो तो A प्लस में 6D लिखेंगे, A12 का लिखना हो तो यहाँ लिखेंगे A प्लस में 11D। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद से ये चीज़ तो आपको हमने कई वीडियो में बता रखा है कि जैसे 1 दिया है 2 3 4, अगर इस तरीके से मान लीजिए कुछ भी दिया हो तो इसमें जो हमारा पद होता है ये आपका पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद, चौथा पद आगे भी रहेगा तो वो उसको बढ़ाते जाएंगे। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो पहले पद को हम लिखेंगे A1 से, A2 से और A3 से। ठीक है, इस तरीके से आगे भी रहेगा तो उसको हम A4 A5 इस तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एपी के तीसरे व 9वें पद, तो अब यहाँ पर जब तीसरा पद कह रहा है तो तीसरा पद हम कैसे लिखेंगे, तो तीसरा पद अभी हमने बताया कैसे कि A3, इसको हम तीसरा पद को A3 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से आगे चलेंगे तो इसमें क्या नवा पद, तो नवा पद को कैसे लिखेंगे A9 लिखेंगे, इस तरीके से A9। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नवा पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है, क्रमशः मतलब लगातार। तो पहले कौन सा है, तीसरा पद है, मतलब कि पहले आपका 4, तो यहाँ पर ये तीसरा पद 4 है और नवा पद माइनस का 8 है तो माइनस का 8। बस यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहता था, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है ये वाला। ठीक है, तो इस पर हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस में 3 है मतलब कि 2D लिख सकते हैं। अब A3 का मान हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर में A प्लस में 2D। ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। ठीक है, अब A9 का भी कर लेते हैं। तो चलिए A9 बराबर में A प्लस में 9 है मतलब कि 8D लिख देंगे। अब A9 का हमें मान पता है यहाँ पर, ठीक है ये वाला, तो माइनस का 8 लिख देंगे बराबर में A प्लस में 8D। ये हमारा समीकरण 2 तैयार हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या करिए कि इसको और इसको समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा दीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं। समीकरण 1 है आपका कि 4 बराबर में A प्लस में 2D। समीकरण 2 है आपका माइनस का 8 बराबर में A प्लस में ये आपका 8D। ठीक है, अब इसको हम आपस में घटा देंगे, तो घटाने से पहले चिन्ह को बदल लेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, इससे तो ये कट जाएगा, ये 8 4 12, ये आपका 12 हो गया। इसको घटाएंगे तो माइनस का 6D, इसको हम इधर ला देंगे माइनस सहित, तो ये 12 बटे में माइनस का 6 इससे कट जाएगा, तो बराबर में D है तो ये माइनस का 2, तो D बराबर आपका माइनस का 2 आया। ठीक है, अब यहीं से हम क्या करेंगे, D के मान को पुट कर देंगे समीकरण 1 या फिर 2, तो हम 2 में ही पुट कर दे रहे हैं, तो माइनस का 8 है यहाँ पर, A प्लस में 8, अब D के स्थान पर माइनस का 2, तो गुणे में माइनस के आपका 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 बराबर में
ए 8 दूना 16 माइनस का 16। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस का 8 प्लस में 16 बराबर में ए, तो ये आपका 8 बराबर में ए। तो ए का जो मान निकला वो हमें क्या निकला 8 निकला। ठीक है, तो इसमें कौन लगा है, मतलब कि इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है, मतलब कि ए एन बराबर में हमें इस फॉर्मूले में ए एन के स्थान पर 0 पुट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है हमारा कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। तो ए एन बराबर हमें कौन पूछ रहा है, मतलब कि इसको 0 करेंगे, ए का मान हमारे पास है 8, यहाँ पर 8 रखेंगे प्लस में एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 डी के स्थान पर माइनस का 2 पुट करेंगे। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस का ये 2 हो जाएगा, ये वाला जब इधर आएगा तो ये 8 रहेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, बराबर में एन माइनस में 1 और ये आपका माइनस का 2। अब इसको ये गुणा कर रहा है इसके साथ में, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो माइनस का 8 बटे में माइनस का 2, इससे कट जाएगा एन माइनस में 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 बराबर में एन माइनस का 1। इसको हम इधर लाएंगे तो ये आपका 5 बराबर में एन, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पाँचवा पद है वो हमारा शून्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या कह रहे हैं, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सार्वंतर मतलब क्या होता है, सार्वंतर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग डी से दर्शाते हैं, ये चीज़ आपको पता भी होगा कि डी से हम सार्वंतर को दर्शाते हैं, सार्वंतर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो गया, तो हमें डी ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या है कि 17वां पद, अभी हमने बताया था आपको 17वां पद अगर लिखा हो तो इसको हम क्या समझ सकते हैं कि A17 और A10, ये चीज़ हम इसको समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें हम ध्यान देंगे कि ना ही हमें 17वां पद मालूम है और ना ही हमें 10वां पद मालूम है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये चीज़ पता है हमें कि इसके जो 10वां पद है उससे ये 17वां पद 7 अधिक है। ठीक है, तो मतलब कि अगर 10वां पद अगर 5 होगा तो 17वां पद हमारा 7 5 12 होगा, मतलब कुछ भी होगा 10वां पद उससे 7 अधिक होगा। तो 10वां पद हमें जब नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, 10वां पद हम मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे कि माना, डायरेक्ट इसको हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, A10, यहाँ पर A10 मतलब कि A10 आपका कितना है, कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो 17वां पद हमारा क्या होगा, तो A17 हमारा x प्लस में 7 होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमें क्या करना है कि अब अभी हमने क्या कर रहा हूँ यार मैं, ओह 10 में भी अभी हमने क्या किया है कि इसका फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया है। कैसे बताया हमने कि अगर दिया हो A10 या फिर कोई भी दिया हो तो उसको हम लिखेंगे A प्लस में यहाँ पर 10 में से घटा करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, A10 का मान x है तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में A प्लस में 9D, ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। ठीक है, अभी 17 वाला भी A17 बराबर में A प्लस में ये आपका 16D हो जाएगा। इसका मान हमें मालूम है x प्लस में 17, x प्लस में 7 है ना, सॉरी 7 है, तो A प्लस में ये आपका 16D हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 तैयार हो गया। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ अलग कर दे रहे हैं, तो x प्लस में 7 बराबर में A प्लस में 16D। अब ये वाला x बराबर में A प्लस में 9D। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, अब देखिए x प्लस 7 में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, जैसे कि मान लीजिए x प्लस में 7 है। ठीक है, इसमें से अगर हम x को घटाएंगे तो इससे कट जाएगा, बचेगा केवल 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे बराबर में, इससे तो ये कट जाएगा। अब ये 9 7 16, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7D। इसको हम इधर ला देंगे तो ये आपका 7 बटे में 7 बराबर में D। अब इससे हम ये काट देंगे तो 1 बराबर में D। तो हमें क्या करना था, हमें सार्वंतर मतलब कि D ज्ञात करना था, तो D हमारा यहाँ पर 1 है। बस यही हमारा सिंपल सा एक आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AP
3 15 27 39, उसके बाद से डॉट 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 का मतलब है कि और भी आगे है, ठीक है, का कौन सा पद 54वें पद से, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 54वें पद, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए 54 लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए 54, ठीक है, ए 54 बराबर हमें ये चीज़ सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये पहला पद है, तो इसको पहले पद को हम a बराबर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, a1 बराबर भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहीं से हम d निकाल लेंगे, तो d का फॉर्मूला क्या होता है कि a2 माइनस में a1, ठीक है। तो a2 कौन सा है, तो ये आपका a1, ये आपका a2, तो 15 माइनस में a1 आपका 3 है, तो 3, तो ये आपका 12, तो मतलब d का जो मान है वो 12 है। ये चीज़ आपको पता हो गया, ए का मान हमें पता हो गया, डी का मान हमें पता हो गया। अब ए 54 का फॉर्मूला अब हम लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है कि ए 54 जब हो तो बराबर में आपका हो जाता है ए प्लस में ये आपका 54 हो मतलब कि 53 डी, यही तो होता है। तो ए का मान क्या है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 प्लस में ये आपका हो जाएगा 53 गुणे डी का मान हमने क्या निकाला 12, तो ये हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। अब इस चीज़ का जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 636, ठीक है। तो ए 54 का जो मान आया, ए 54 का जो मान आया तो 639 आया, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद हमारा 639 आया। अब 639 से भी 132 अधिक है, मतलब कि इसमें हम 132 और अब जोड़ देंगे, तो प्लस में 132 कर देंगे, तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9 2 11 का 1 और 3 3 6 1 7, उसके बाद से ये आपका 6 और 1 7 हो जाएगा, 771 हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या पूछ रहा है कि 132 अधिक होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूले पर अप्लाई कर देंगे। ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है कि an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d, ठीक है। तो an बराबर में ये वाला हम मान रख लेंगे, तो 771 बराबर में a का मान 3 है तो 3 रख लेंगे, प्लस में n माइनस 1, n माइनस में 1, क्योंकि देखिए n का मान हमें नहीं पता है, ठीक है, d का मान हमें पता है तो हम d का मान रख देंगे, यहाँ पर 12 है तो ये आपका 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जब इधर आएगा तो ये हमारा 768 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलत कर दिया था। अब इसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा n माइनस में 1 और ये हमारा 12, ठीक है। 12 यहाँ पर गुणा कर इधर आएगा, भाग करेगा तो 768 भागे 12 बराबर में n माइनस में 1, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 छंग 72, 6 बार में हो जाएगा 72, उसके बाद बचा कितना 4 बार चौका 48, ये आपका 48 हुआ बराबर में n माइनस में 1, इसको हम इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 65 बराबर में n। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो 132 से अधिक होगा, ठीक है, 54वें पद से 132 होगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि इस समीकरण का मतलब इस श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 से अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 65वां पद होगा वो हमारा 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 12 है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, बस इसमें क्या किया है थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है। कैसे करना है देखिए कि दो समांतर श्रेणी, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, ये आपको पता भी होगा। तो समांतर श्रेणी क्या कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 इसी तरीके से ये हमारा क्या कह रहा था, ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें क्या करें कि दो समांतर श्रेणी है, तो इसी तरह के एक और होगा। तो मान लीजिए ये 3 5 7 इसी तरीके से मान लीजिए कुछ भी, ये इसमें दिया नहीं है कि कौन कौन है, ठीक है, हमें कुछ भी मान लेना है। तो इसी तरीके से ये हमने मान लिया इसको और इसको, ये हमने आपको बस समझाने के लिए कहा है। अब मान लेते हैं कि इसका हमें पहला पद, तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना पहले समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक है, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद हमने मान लिया ए, इसको हम थोड़ा अलग पेन से लिख दे रहे हैं ए,
कैपिटल ए हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब इसमें दो समांतर श्रेणी हमें मानना है, तो मान लेते हैं कि द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सार्वंतर मतलब कि डी इन दोनों का समान है, बीच का जो अंतर है इन दोनों का वो समान है, तो सार्वंतर लिख लेते हैं, सार्वंतर इन दोनों का समान है तो हम डी ही मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि यदि इनके 100वें पद मतलब कि ए 100 और इन दोनों के बीच के 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब कि प्रथम श्रेणी का जो प्रथम श्रेणी है उसका 100वां पद और जो द्वितीय श्रेणी है इसका 100वां पद का जो अंतर है वो क्या है, 100 है। मतलब कि ए 100 और स्मॉल ए 100 को जब आपस में घटाया जाता है तो बराबर में आपको 100 मिलता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अब आप बताइए कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, अभी हमने बताया था ये वाला कि A3 अगर हो तो A प्लस में 2D लिख देते हैं, तो उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि A और उसके बाद से प्लस में ये आपका 99D, इस तरीके से हो जाएगा ना। ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा A और प्लस में 99D बराबर में आपका 100 है, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो A प्लस में 99D माइनस में A माइनस में 99D बराबर में 100, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इससे ये हमारा कट जा रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है कि A माइनस में स्मॉल a बराबर में 100, ये चीज़ मिल रहा है, ठीक है। इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब 1000वें पद, तो इसमें करना क्या है, 1000वां पद निकाल लेते हैं। तो A का इसी का हमें अब 1000वां पद, तो इसको हमने पहला पद हमने A माना है, इसको हमने स्मॉल a माना है, तो 1000वां पद निकाल लेते हैं, स्मॉल में 1000वां पद, तो बराबर में क्या आएगा ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, वही काम कर देना, ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस में 999 और डी माइनस में, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल a माइनस में 999 और डी बराबर में आपका क्या हो जाएगा पता नहीं है, ठीक है। अब देखते रहिए बस। अब इसको हम सेम वही काम करेंगे, a प्लस में 99 और d माइनस में a, ये माइनस है, माइनस नहीं सॉरी प्लस रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे अब माइनस हो जाएगा 999D। अब देखिए इससे ये हमारा कट जा रहा है, ठीक है, बराबर में क्या आएगा नहीं पता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर a माइनस का a मतलब कि कैपिटल A माइनस का स्मॉल a। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अब ये किसके बराबर आया है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। तो जब सेम है तो a माइनस a मतलब कि कैपिटल A माइनस का स्मॉल a बराबर में जब 100 हो रहा है तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ आया है, इस कैपिटल A माइनस का स्मॉल a, तो मतलब कि ये भी हमारा 100 ही होगा। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। देखिए कैसे, इसमें क्या करें कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। ये चीज़ कैसे करेंगे वो चीज़ समझिए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी है। तो हम सबसे पहले जाएंगे क्या 99 पे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या इसमें 3 अंक है, 1 2, इसमें तो 2 ही अंक है, मतलब कि ये हमारा गलत है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आएंगे 100 पे 100, इसमें देखेंगे 3 अंक हैं क्या, तो 1 2 3, हाँ इसमें 3 अंक हैं। अब ये प्रक्रिया कहाँ तक जाएगी, तो क्या अगर हम मान लीजिए 1000 ले लें तो क्या ये इसमें 3 अंक हैं, तो 1 2 3 4, इसमें तो 4 अंक है, मतलब कि ये वाला गलत है। वही अगर 999 लें तो इसमें 3 अंक है, तो हाँ इसमें 3 अंक है, मतलब कि इसको हम किसमें 100 से अधिक और 999 से कम के बीच में जितनी भी संख्या होंगी, ठीक है,
उसमें से हमें छांटना है कि कौन कौन 7 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब कि अगर हम 7 से भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 100 में भाग देंगे 7 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 एकन्नम 7, यहाँ आया आपका 3 ऊपर से उतरा 7 चौका 28, तो यहाँ पर आपका आ गया 28 बचा 2। अब आपको देखिए दशमलव लगाना पड़ेगा। मतलब इसका ये हुआ कि ये चीज़ नहीं कटने वाला है, ठीक है। 100 इसका 7 का विभाज्य नहीं है, 100 को हटा दीजिए। उसके बाद से चलिए अब 101 को देखते हैं, ठीक है। देखिए एक दो पहले शुरुआत में आपको भाग करके देखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद से 101, तो 101 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 एकन्नम 7 बचा 3 ऊपर से, तो ये भी नहीं होगा। अब 105 आपका कट जाएगा। देखिए 105 में अगर 7 से भाग करें तो 7 एकन्नम 7, 7 बचे 35, ठीक है, 15 7 105, तो ये आपका हो जा रहा है। मतलब कि 105 है, पहला पद हमें मिल गया 105। अब क्या करिए कि 105 में अगर 7 आप जोड़ रहे हैं तो कितना बचे 7 5 12, 112, दूसरा पद आपका 112 हो जाएगा। उसके बाद से इसमें आप अगर 7 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 12 और 7 19 हो जाएगा 119, ठीक है। इसी तरीके से अब चले जाइए लास्ट में देखिए क्या 999 7 से भाग देने पर कट जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं कि अब 799 नहीं कटता, आगे बढ़ जाए, अब पीछे आएंगे तो 799 तो नहीं कटा, 798 कटेगा क्या, तो 998 कटेगा क्या, तो इसको 7 से करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 एकन्नम 7 बचा 2, 7 चौका 28, ये भी नहीं कटेगा। 997 अगर देखा जाए तो ये आपका तो दोस्तों लास्ट में जो हमारा आएगा वो 994, ठीक है। 994 को अगर हम 7 से भाग दें तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वाला और शुरू वाला दो चीज़ें आपको करना पड़ेगा, तभी आपको होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये पहला पद को हम a बराबर मान लेंगे, ये हमारा 105 हो गया। d बराबर, तो d बराबर हमारा ये 7 हो जाएगा क्योंकि सब में अंतर जो है वो 7 का है, तो d बराबर हमारा 7 हो गया। अब ये लास्ट है तो लास्ट को हम यल बराबर मानिए या फिर an बराबर मानिए, तो 994 इस तरीके से। अब आप सिंपल इस फॉर्मूले पर रख दीजिए कि an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d, ठीक है। अब n बराबर में 994 बराबर में a का मान कितना है 105 प्लस में n का मान नहीं पता है, d का मान 7, ठीक है। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 994 में से 105 को जब हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, उसके बाद से यहाँ पर आपका ये आपका 8 हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर में क्या बचा n माइनस में 1 और यहाँ पर ये 7 को इधर करिए तो ये आपका हो जाएगा 8 8 9 बटे में 7 बराबर में n माइनस में 1। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक बार में तो 1, उसके बाद से 18, तो 7 दूना 14 और 7 7 49, तो बराबर में n माइनस में 1, ठीक है। इसको हम इधर लाइन देंगे तो ये माइनस में इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो 1 2 8 बराबर में n। बस यही आपका सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 100 मतलब कि 7 से 3 अंकों वाली जो 7 से संख्याएं विभाज्य होगी वो टोटल 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अब इसके गुणज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए 10 यहाँ पर 10 है तो 10 का अगर हम गुणनखंड करें तो इसमें 4 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 10 यहाँ पर है, 2 पचे 10, यहाँ पर 5 एकन्नम 5। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आ गया, 4 तो यहाँ पर कहीं आया ही नहीं।
मतलब कि 10 में 4 का कोई गुणज नहीं है, ठीक है। अब उसी प्रकार से 11 के देखेंगे, तो 11 को हम क्या तोड़ सकते हैं, तो 11 को तो हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। अब 12 को देखेंगे, तो 12 में इस तरीके से करेंगे, तो 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, तो हम कह सकते हैं कि 12 जो है वो उसमें 4 का गुणज है। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 12, ठीक है, 12 हो गया। अब इसके बाद से 12 में यही वाला 4 जोड़ दिए, तो 12 4 16, देखिए 16 में भी 4 आएगा, ठीक है, 16 4 20, 20 में भी आपका 4 आएगा। इसी तरीके से बस कर देना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, फॉर्मूला पे रख देंगे इसको, तो इसको a बराबर तो आपका 12 मिल गया, d बराबर आपका 4 मिल गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 4 ही का है। अब चलिए, अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो लास्ट है इसको भी हम लिख देंगे 250, ठीक है। अब क्या है कि लास्ट में आपका 250 है, तो इसको अगर हम करेंगे इस तरीके से, तो इसमें भी आपका 2 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 49 का करेंगे अगर गुणनखंड, तो 49 में भी नहीं आएगा। 48 का करेंगे तो हाँ 48 में आ सकता है। देखिए करके देख लेते हैं कि 248 का अगर करें इस तरीके से 2 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 4 8, हाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 248, ये इतना, ठीक है। तो an बराबर में आपका 248 लिख देंगे। अब चलिए, अब इसको हम फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d। तो an का मान है 248 बराबर में a का मान है 12 प्लस में n माइनस में 1 और d का मान है 4, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बराबर में ये आपका n माइनस में 1 और ये 4। अब 4 को हम इधर लाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये गुणा कर इधर आएगा, भाग करेगा, तो 3 6 बट्टे में 4 बराबर में n माइनस में 1। अब इसको हम जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 5 20, और उसके बाद से यहाँ पर क्या है बचा 3, तो 4 9 36 बराबर में n माइनस में 1। इसको हम इधर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 59 और 1 60, तो n का जो मान आया वो 60 आया। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों को हम इस फॉर्मूले पर रख लेंगे। ये वाला फॉर्मूला होता है an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला इस पर भी कर लेंगे, an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और ये d, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये पहला पद है तो इसको हम a बराबर में 63 मान लेंगे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 63 65 मतलब कि 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो d बराबर में 2 मान लेंगे, हो गया इतना। अब इसके बाद से सेम यही काम इसमें भी कर लेना है। a बराबर में आपका सबसे पहले 3 और उसके बाद से डिफरेंस कितने का, तो 7 का, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। चलिए फॉर्मूले पर रख देते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर में a का मान कितना है 63 प्लस में n माइनस में 1, ठीक है। तो अब इसके बाद से d कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, an बराबर में ये आपका 63 हो जाएगा प्लस में 2n माइनस में 2, ठीक है। इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा an बराबर में 61, क्योंकि ये माइनस है इसमें से घट जाएगा, प्लस में 2n। अब इधर भी आइए सेम वही काम कर देना है। ये आपका हो जाएगा an बराबर में a का मान है 3 प्लस में n माइनस में 1 और d का मान कितना है 7। अब इसका इसमें गुणा कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस में n 7n, ठीक है, 7n माइनस में 7, इसको इसमें से घटा देना है। तो an बराबर में इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आपको 7n माइनस में आपका 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या करिए कि इस n के स्थान पर इस n का ये वाला मान पुट कर दीजिए, या फिर इसके स्थान पर इस an का मान पुट कर दीजिए। कहीं भी पुट करेंगे आंसर आपका एक ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम किस में कर दें, चलिए यहीं पर हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 61 प्लस में 2n बराबर में कितना है 7
n माइनस में 4। अब इस वाले n को इधर और इस -4 को इधर कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 61 और 4 65, ये माइनस में इधर आएगा जुड़ जाएगा तो 65। अब इसके बाद से ये 4 7 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5n। ठीक है, अब इसको हम इधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 65/5 बराबर में n, 13 × 5 = 65, तो n का जो मान आया वो 13 आया। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और भी जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूँ और उसका वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए।